मार्च 2017 भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ी और जबरदस्त बहुमत हासिल किया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत, अप्रत्याशित बहुमत मिला है। तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के निर्देश पर उत्तर प्रदेश बीजेपी विधायक मंडल ने महंत योगी आदित्यनाथ को अपना मुख्यमंत्री चुना। योगी जी सन्यासी, पीठाधीश, जिसके अंदर निष्ठा है और परिश्रम करने की क्षमता है, वो बाकी सभी परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जिनका नाम सुनते ही अपराध की रूह कांप उठती है। उन्हीं के द्वारा डेवलप किए गए प्रशासनिक मॉडल को आम भाषा में बुलडोजर जस्टिस या योगी मॉडल कहा जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है योगी मॉडल कौन से 3 पिलर पर खड़ा है? दोस्तों, इस मॉडल का तीसरा जो पिलर है उसे न सिर्फ भारत बल्कि फ्रांस में भी लागू करने की मांग उठी थी। योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 में सरकार बनाने के बाद ही न सिर्फ उत्तर प्रदेश का विकास किया बल्कि उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा भी बदली है। एक समय में अपराधी राज्य कहे जाने वाला प्रदेश न सिर्फ आज अपराध मुक्त बना है बल्कि विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ अपने प्रभावशाली नेतृत्व के जरिए भारत के सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री बने हैं। इतना ही नहीं, उनकी छवि एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर भी उभरी है और उन्हें नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद का सीधा दावेदार माना जाता है। योगी आदित्यनाथ के एक्स हैंडल पर तकरीबन 28 मिलियन फॉलोअर्स है, जो भारत के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तुलना में सबसे ज्यादा है। महंत योगी आदित्यनाथ सक्रिय राजनीति में सन 1998 में उतरे। उन्होंने पहली बार गोरखपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा। यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्याम श्रद्धाम। आपको बता दूं, गोरखपुर सीट योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और वे 1998 से 2017 तक लगातार गोरखपुर से सांसद चुने गए। दोस्तों, योगी मॉडल जिन 3 पिलर पर बेस्ड है उसमें पहला है इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। योगी आदित्यनाथ की छवि एक महंत और सन्यासी की है। उनके क्रिटिक्स यह मानते थे कि योगी राज्य में अपराध पर तो नियंत्रण हासिल कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर वो राज्य को कोई बड़ी उपलब्धि नहीं दिला सकते। लेकिन हुआ उससे बिल्कुल उलट ही। योगी राज्य में आज उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी घोड़े की रफ्तार से दौड़ रही है। अगर स्टेट जीडीपी की बात करें तो साल 2012 से साल 2017 तक उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट 7% के आसपास रही थी। वहीं योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में यह आंकड़ा तकरीबन 9% के आसपास रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी जो साल 2017 से पहले 13 लाख करोड़ की हुआ करती थी, जो आज बढ़कर 24 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यह आंकड़ा 25 लाख करोड़ के पार जाने की पूरी संभावना है। योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 से ही राज्य में निवेश के लिए मार्ग खोल दिए थे। उनके प्रयासों के चलते ही उत्तर प्रदेश ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 में तकरीबन 34 लाख करोड़ के MOU साइन हुए। यह आंकड़ा सच में शॉकिंग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री में एक साथ इतना सारा इन्वेस्टमेंट कभी नहीं आया था। योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीणों को स्वरोजगार मिल सके, इसलिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम चलाई। इस स्कीम के जरिए योगी सरकार प्रदेश के हर जिले में वहां की किसी एक खास चीज को चुनती है और उसका प्रोडक्शन बढ़ाकर उसे पूरे भारत में एक्सपोर्ट करती है। दोस्तों, इसका सीधा लाभ उस जिले के छोटे कामदारों को मिलता है, साथ ही राज्य की इकोनॉमी भी बूस्ट होती है। योगी सरकार में बढ़ती इकोनॉमी का लाभ प्रदेश की जनता को भी मिला है। साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पर कैपिटल इनकम 45,000 हुआ करती थी, जो आज बढ़कर 95,000 के पार पहुंच चुकी है। दोस्तों, पर कैपिटल इनकम यानी उस राज्य के हर व्यक्ति की आय को उस राज्य की कुल पॉपुलेशन से डिवाइड करने के बाद जो आंकड़ा मिलता है उसे उस राज्य या देश की पर कैपिटल इनकम कहते हैं। यह आंकड़े साफ जाहिर करते हैं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों का जीवन स्तर यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुई है। योगी आदित्यनाथ ने राज्य की इकोनॉमी को रफ्तार देने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी काम किया है। उनके नेतृत्व में तकरीबन 70,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है, जबकि सबसे ज्यादा 14 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में ही बने हैं। अच्छी और बेहतर सड़कें इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है। आप गुजरात, तमिलनाडु या कर्नाटक को ही देख लीजिए। ये राज्य तभी संपन्न बने जब उनकी रोड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी स्मूथ बनी। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने इकोनॉमी के एक पहलू रिलीजियस प्लेस जैसे कि अयोध्या, काशी और मथुरा में भी कई बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए और इन स्थलों को टूरिज्म हब में बदल दिया। साथ ही राम मंदिर निर्माण और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिला है। दोस्तों, बात करते हैं योगी मॉडल के दूसरे सबसे इफेक्टिव पहलू यानी गुड गवर्नेंस पर। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का पहले दिन से ही एक मंत्र रहा है गुड गवर्नेंस।
न सिर्फ उत्तर प्रदेश, आप बीजेपी शासित किसी भी राज्य को उठाकर देख लीजिए, वहाँ गुड गवर्नेंस पर काफी काम किया जाता है। मे बी ये भाजपा की इंटरनल पॉलिसी का हिस्सा हो सकता है। योगी आदित्यनाथ ने भी साल 2017 में सत्ता संभालने के बाद ही गुड गवर्नेंस पर जोर दिया। उन्होंने सरकारी काम में रुकावट बनने वाले और अपने काम में लापरवाह कई अधिकारियों को घर का रास्ता दिखाया। योगी आदित्यनाथ ने ऐसे अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है या अपने रुतबे के जरिए जनता को आतंकित करते हैं, ऐसे अधिकारियों की पहचान करने हेतु सीएम हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत भी की। साथ ही उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि इस हेल्पलाइन में दर्ज होने वाली प्रत्येक शिकायत का निपटारा 1 सप्ताह के भीतर ही हो। अगर ऐसा नहीं होता तो संबंधित अधिकारी पर सरकार की गाज गिरेगी। योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी कामकाज में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर काफी फोकस किया है। जैसे कि डिजिटल इंडिया के तहत उन्होंने हर सरकारी योजना और उससे जुड़े पोर्टल तैयार किए, साथ ही आम नागरिक को इससे अवेयर भी किया। योगी आदित्यनाथ ने ई लर्निंग और ऑनलाइन क्लासेस पोर्टल को भी शुरू किया, जिससे उत्तर प्रदेश की यंग जनरेशन बड़ी ही आसानी से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एजुकेशन हासिल कर सके। इतना ही नहीं दोस्तों, टेक्नोलॉजी के माध्यम से योगी जी ने कृषि सेक्टर को भी जोड़ा है। नतीजा ये निकला कि किसानों की फसल में इजाफा हुआ और सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए जमीन की कंडीशन भी बेहतर हुई। उन्होंने गन्ना किसान और भूमि को समतल बनाने के लिए सरकारी फंड भी आवंटित किए। दोस्तों, बात करते तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, लॉ एंड ऑर्डर। योगी सरकार का अगर सबसे अच्छा कोई पहलू है तो वह लॉ एंड ऑर्डर है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माफिया और बाहुबलियों को उत्तर प्रदेश में चुन चुन कर साफ किया है। योगी सरकार में ही विकास दुबे और अतीक अहमद जैसे खूंखार अपराधियों को ठिकाने लगाया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए अब तक 10,000 बार माफिया, शूटर और गैंगस्टर से भिड़ चुकी है, जिसमें से कईयों को कारावास हुआ, जबकि 61 से ज्यादा अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि योगी प्रशासन ने अपराधियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की है। दोस्तों, माफियाओं को चेतावनी देते हुए योगी आदित्यनाथ का एक बयान तो वायरल भी हुआ था। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। वहीं दंगा फसाद और राज्य में अशांति फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर बाबा का बुलडोजर जोरों से चलता है। योगी सरकार का बुलडोजर जस्टिस न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम और महाराष्ट्र में भी लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश में दंगा करने वाले या सरकारी संपत्ति का नुकसान करने वाले तत्वों पर उनकी संपत्तियां सीज करके सरकारी नुकसान की भरपाई की जाती है। इस तरह के एक्शन से उत्तर प्रदेश में दंगे और छूट-मूट पत्थरबाजी की घटनाओं में काफी कमी आई है। दोस्तों, साल 2023 में भारत का मित्र देश फ्रांस दंगों की चपेट में आया था। पूरे फ्रांस में जगह जगह पर दंगे हो रहे थे। इन दंगों में योगी मॉडल की खूब चर्चा हुई थी। लेखक ने ये मांग उठाई है कि दंगा रोकने के लिए योगी मॉडल का इस्तेमाल किया जाए। और दरअसल यूरोप के कई बड़े लेखक, प्रोफेसर और डॉक्टर सबने एक के बाद एक ट्वीट करके फ्रेंच सरकार से ये मांग की थी कि इन दंगों को रोकने के लिए भारत के योगी मॉडल को लागू किया जाए और दंगाइयों पर सख्ती से एक्शन लिया जाए। योगी मॉडल की धूम न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में फैली हुई है। योगी मॉडल के तहत उपद्रवी और असामाजिक तत्वों पर इतनी कठोर कार्रवाई हो रही है कि आज कितने ही माफिया, शूटर और बाहुबली खुद चलकर थाने में सरेंडर कर देते हैं। ताजा मामला शाहजहांपुर का है। शाहजहांपुर में स्ट्रीटर बदमाश सुनील उर्फ टियक एसपी ऑफिस पहुंचकर अपने आप को सरेंडर किया। उनके मन में ये खौफ रहता है कि अगर पकड़े गए तो एनकाउंटर में ठोक दिए जाएंगे। दोस्तों, कोई भी प्रदेश तब आगे बढ़ता है जब वहाँ आपराधिक गतिविधियां कम हो, क्योंकि हर छोटी बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करने से पहले उस राज्य की जनता कैसी है और उस राज्य का क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है वह जरूर देखती है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ सरकार में आए हैं, वहाँ मर्डर, रॉबरी और एक्सटॉर्शन जैसे केसों में भारी गिरावट आई है। दोस्तों, योगी सरकार ने महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने एंटी रोमियो स्क्वाड की भी स्थापना की। यह स्क्वाड महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है और लव जिहाद जैसे मामलों पर अपनी पैनी नजर रखता है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों पर जबरदस्त नकेल कसी गई है और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के चलते आज उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त बना है। दोस्तों, इन बेसिक पिलर में और भी बहुत कुछ ऐड हो सकता है, जैसे कि स्कूल कॉलेजों का निर्माण, स्वास्थ्य की सुविधाओं का बेहतर होना, पब्लिक के लिए सोशल वेलफेयर स्कीम, लेकिन इस पर वीडियो कभी आराम से बनाऊंगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।